गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा 13 जो कि है फैक्टराइजेशन। इसके पहले जो हमने चैप्टर आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी वो एक्चुअली में एक्सक्लूडेड पोर्शन का है, वो आप मत पढ़िएगा। वो एक्सक्लूडेड पोर्शन का है, वो आएगा नहीं एग्जाम में। ये आएगा फैक्टराइजेशन। तो ये है क्या फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि किसी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। जैसे मान लो अगर 8 लिखा है तो 8 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब 8 किससे कर सकता है, तो 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है और 8 से खुद कर सकता है। इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या फिर और 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 1 इंटू 8 लिख सकते हैं। ऐसे ये लिख सकते हैं हम इसको। जैसे अब कोई एक्सप्रेशन हो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसको कहते हैं कि फैक्टराइज करिए तो फैक्टर्स में लाना है ब्रैकेट में। देखो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x। तो x कॉमन लिए तो एक बचा x प्लस 2, ये चीज बची x प्लस 2, x एंड x प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। यानी कि इसके कितने फैक्टर हो गए? एक ये और एक ये, इन दोनों से ये परमानेंट डिविजिबल है करके देख सकते हो, डिवाइड आ जाता है। जैसे देखो हम कर रहे हैं x से डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है? x स्क्वायर प्लस 2x। हम क्या मल्टीप्लाई कर दें? x मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा यहाँ x स्क्वायर, माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 2x नीचे आएगा। अब क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2 ले लें तो ये हो जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो x एंड x प्लस 2 आर द टू फैक्टर्स, इसके दो फैक्टर्स हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस अभी हमको ऐसे फैक्टराइजेशन करना है, एक्सप्रेशन में कैसे करते हैं, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन जो है वो चार टाइप से होता है। पहला फैक्टराइजेशन था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है पहला मेथड है कि ग्रुपिंग मेथड, या कॉमन मेथड कह सकते हैं, ग्रुपिंग मेथड कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, फर्स्ट मेथड इज कॉमन मेथड, कॉमन मेथड। दूसरा होता है ग्रुपिंग। तीसरा है मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट। और चौथा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ये चार पांच मेथड है। अगर क्यूब का भी होगा तो क्यूब का भी हो जाएगा। तो जैसे पहला मेथड के लिए हम लिख रहे हैं, हम मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके एक्सरसाइज 3.1 का p स्क्वायर q स्क्वायर e वाला, 13.1 का e वाला। देखिए दिया p स्क्वायर q r प्लस p q स्क्वायर r, p q स्क्वायर r प्लस p q r स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखना सबसे पहले है कि पावर किसका सबसे कम है। तीनों में जिसका पावर सबसे कम होगा उसी को बाहर निकालें। देखो P का पावर यहाँ सबसे कम है तो P निकलेगा, सबसे ज्यादा नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, तो एक P बाहर आएगा। इसी तरह एक Q बाहर आएगा, एक R बाहर आएगा। अंदर क्या बचा? P निकला एक, तो एक P बचा, एक Q निकला और एक R निकला, तो केवल P बचा। ठीक, अब यहां से देखो P और R निकाल दो, Q बचा, और यहां से अलग के निकाल दो तो R बचा। तो ये तुम्हारा हो गया। कैसे हम कॉमन लेते हैं, इसको हम बोलते हैं टेकिंग आउट कॉमन मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन टेकिंग आउट कॉमन मेथड। अब इसी में से मान लो हम एक क्वेश्चन और आपको करवा दे रहे हैं,
जैसे क्वेश्चन नंबर P वाला सेम एक्सरसाइज 13.1 का है कि 2m माइनस 5 3a माइनस 2b ब्रैकेट फिर दिया माइनस 2m माइनस 5 फिर ब्रैकेट 2b माइनस 3a ये दिया हुआ है। हम दोनों में देख सकते हैं ये दोनों सेम, ये भी सेम है लेकिन थोड़ा माइनस का डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2m माइनस 5 3a माइनस 2b, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं 2b माइनस 3a है, इसमें से अगर बाहर माइनस निकाल लिए तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2b आ जाएगा और माइनस और ये प्लस हो जाएगा। देख लीजिए मल्टीप्लाई करने पर आपको यही चीज मिलेगी, माइनस माइनस प्लस 2b और माइनस माइनस 3b। तो यानी कि माइनस बाहर निकाले तो अंदर बचा ये, तो हम माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये माइनस इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, ये आगे आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 5 और यहाँ आया देखिए 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b। अब दोनों सेम है, दोनों सेम है तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, सिर्फ दोनों सेम है तो यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम्स लग जाएगा। देखिए जब कोई चीज ऐसे होती है x प्लस एक्स तो क्या होता है 2x हो जाता है, तो ये मान लो x हो गया, ये मान लो x हो गया, तो सीधे आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 2m माइनस 5 एंड 3a माइनस 2b। तो ये आपका पहले एक्सरसाइज में हमने दो क्वेश्चन आपको करा दिए, कैसे किस मेथड से बाय कॉमन। अब हम आएंगे सेकेंड एक्सरसाइज पे जो कि बेस्ड है ग्रुपिंग। सेकेंड एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 13.2 का ग्रुपिंग पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है। अब उसमें दिया हुआ सपोज करो पहला क्वेश्चन दिया हुआ a वाला, अब हम ग्रुपिंग बता रहे हैं 4xy माइनस 7y 4xy माइनस 7y ठीक प्लस 12x प्लस 12x माइनस 21 ठीक। हम ग्रुप बना लेते हैं, इनका और इनका ग्रुप और इसका और इसका ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप जैसे ग्रुप में बनाने का मतलब यही हुआ 4xy प्लस 12x माइनस 7y माइनस 21। ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये मेथड अप्लाई करना, पहले ग्रुपिंग फिर ये मेथड। तो हम इसमें देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, 4 निकाल सकते हैं दोनों में से और x भी निकाल सकते हैं, बचेगा y प्लस 3 4x 3 4 से 5 ठीक। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं, माइनस जब निकल गया तो बचा y और माइनस जब निकल गया तो प्लस 3। अब ये दोनों सेम है तो इन दोनों को दो टर्म हो गए, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, इन दोनों टर्म में से एक y प्लस 3 बाहर निकालो कॉमन ले, तो हम जैसे y प्लस 3 कॉमन लेंगे ऐसे तो ये ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा। अब इस यहां से y प्लस 3 निकला तो बचा 4x और यहां से y प्लस 3 निकला तो बचा माइनस 7, तो माइनस 7 यानी कि ये आपका आंसर होगा। दिस इज द मेथड इज नोन एज ग्रुपिंग एंड आफ्टर दैट टेकिंग कॉमन, कॉमन लेने के बाद आपका ये आ जाएगा। ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। पूरे एक्सरसाइज में जब भी कोई प्रॉब्लम हो हमको व्हाट्सएप भेजिएगा, क्वेश्चन टिक करके हम सॉल्व करके भेजेंगे। इस बीच में हम थे नहीं, छुट्टियां थे, गाँव गए थे, कुछ लोगों को आप सॉल्व करके नहीं भेज पाए थे, तो उसके लिए अब दोबारा भेज दीजिएगा तो सॉल्व कर देंगे ठीक। अब जैसे मान लो इसी में और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एल वाला क्वेश्चन नंबर एल, क्वेश्चन नंबर एल ले लेते हैं। दिया क्यू आर माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस है तो क्या दिया पी एस माइनस आर फिर प्लस 3 आर माइनस
3s, यही है। अब देखो यहाँ r माइनस एस है, इसमें भी r माइनस एस ही मिलेगा जब 3 कॉमन ले लोगे। लेकिन ये चीज हम क्या कहते हैं, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये दोनों का साइन पलट जाएगा। तो अगले स्टेप पर हमें करना ये है r माइनस एस का होल स्क्वायर, इसका साइन माइनस बाहर निकाले प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा r माइनस एस, प्लस 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से r माइनस एस। ठीक, अब इस एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीनों में एक चीज सेम है, r माइनस एम कॉमन ले लीजिए, r माइनस एस जैसे बाहर ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचा, एक क्यू बचेगा, एक r माइनस एस बचेगा और प्लस यहाँ p बचेगा प्लस 3 बचेगा। इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा क्यू आर माइनस क्यू एस प्लस पी प्लस 3, यानी ये आपका आंसर आ गया आर माइनस एस। इस तरीके दो फैक्टर आ गए, एक ही इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर। तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। ठीक है, आपका तीसरा एक्सरसाइज बेस्ड है स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में जो कि 13.3 है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में क्या होता है कि जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसकी आइडेंटिटी यूज होती है a प्लस बी, a माइनस बी। देखिए दो फैक्टर हो गए, इसके दो फैक्टर ये हो गए ये। ठीक है, तो ये यही चीज अप्लाई करना है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 13.3 का ए क्वेश्चन दिया है 36 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 6 ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपका ए पूरा ये है और बी ये, आइडेंटिटी क्या होगी ए प्लस बी, तो ए है 6 ए प्लस बी है बी और 6 ए माइनस बी, ये आ गया आपका फैक्टराइज करने पर ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और भी जो क्वेश्चन आप इसमें देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जैसे हम इसमें करा दे रहे हैं आपको क्वेश्चन एम, क्वेश्चन एम दिया हुआ है, एम वाला दिया गया है आपको कि 9 टाइम्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या -4 टाइम्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी हमें पता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर यही आइडेंटिटी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर। इसी तरह उसका भी 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये a हो गया पूरा, ये पूरा b, तो a प्लस बी यानी दिस प्लस दिस क्या आ जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स x माइनस वाई, ये हो गया एक ब्रैकेट। और दूसरा आ जाएगा दिस माइनस दिस 3 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स x माइनस वाई, ये आ गया। ठीक, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो एक हो गया 3x प्लस 3y, एक हो गया 2x माइनस 2y, यहाँ 3x प्लस 3y माइनस के साथ है तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2y, 3x प्लस 2x 5x, 3y माइनस 2y y प्लस y, एक हो गया 3x माइनस 2x x, 3y प्लस 2y 5, ये आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 13.3 में भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आप करते रहिएगा, नहीं आता तो हमसे पूछते रहिएगा। ठीक, और जो भी प्रॉब्लम होगी हमसे पूछ लीजिएगा। अब दिया गया है 13.4 जो है, अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिट दिया 13.5 में आपके। ठीक है, तो हम 13.4 में कैसे बता दे रहे हैं आपको, क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व करना है। परफेक्ट स्क्वायर बना करके कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपको दिया है 4x स्क्वायर प्लस 12xy
प्लस 9y² ये है। हम क्या करेंगे कि ये इस समय किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में, किस आइडेंटिटी के, a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है। तो देखिए ये क्या है कि नहीं, इसमें लिख लो ऐसे 2x का होल स्क्वायर प्लस इसका लिख लो 3y का होल स्क्वायर। और जब आप लास्ट और बीच वाले को ऐसे लिख सकते हैं तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा इस फॉर्म में, कैसे, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसका फैक्टराइज करने पर यही है। देखिए कैसे, एक सेकंड देखिए, चलो ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3 यही आएगा। देखिए अब इस फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ 2 into अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी a is 2x into b is 3y प्लस इतना। तो देखिए आएगा कि नहीं, 2 2 जा 4 3 जा 12x। तो ये किसका है, ये इस फॉर्म में है। कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, a प्लस b, a है ये, b है ये, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस वाली आइडेंटिटी भी आप कर सकते हो। ये 13.4 ऐसे ही होगा, 13.4 ये 13.4 इसी तरीके से होगा। ठीक, अब हमारे सारे को छोड़ करके एक है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, जो आपको आगे भी करना पड़ेगा सॉल्व। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट में जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 ऐसे है। हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक। तो ये हमें कंफर्म है कि इसमें दो फैक्टर आने ही आने हैं, दो फैक्टर ही आएगा, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में एक। अब करना क्या है, होता क्या है, अगर यहाँ आगे कोई नंबर लिखा है तो इसमें भी लिखा होता है 1, तो 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 20 into 1 करने तो आएगा 20। अब दो ऐसे नंबर्स हमें अपने दिमाग में सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए। तो देखो 10 और 2 भी मल्टीप्लाई करो 20 आएगा, लेकिन क्या उनको ऐड करने पर 9 आएगा, उनको ऐड करने पर 9 नहीं आएगा। तो दूसरा नंबर लेते हैं, 10 और 20 हो गया। अब हम लेते हैं 5 और 4। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है, लेकिन दोनों को ऐड करने पर 9 आ रहा है। तो करना क्या है, अगले स्टेप में ऐसे लिखना, ये प्लस साइन था, इसको मिडिल टर्म को तोड़ देना, ब्रेक कर देना 5 और 4 के टर्म में। तो इसको ब्रैकेट ऐसे लगाना 5 प्लस 4, ब्रेक कर दिए 9 को, x लगेगा ही रहेगा प्लस 20। इसको चेंज भी नहीं करना, जो जैसा नंबर है वही रहेगा। भले मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका कुछ और आएगा तो वो तो वहां लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। तो अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, 5x प्लस 4x प्लस 20। अब ग्रुपिंग बनेगा, इन दोनों का ग्रुपिंग, फिर ग्रुपिंग के बाद कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, x ले लेंगे तो x प्लस 5 प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5। दोनों में दो टर्म है, दोनों में x प्लस 5 है, निकाल लीजिए बाहर x प्लस। तो देखिए दो फैक्टर आ गए इसके। अगर कोई माइनस वाला टर्म हो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं h वाला, h वाला दिया है आपको x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 ये दिया है। देखो यहाँ x स्क्वायर है 1 है तो 45 ही आएगा। अब दो ऐसे नंबर लो जिनका टोटल 45 है, 9 और 5, लेकिन उन दोनों को जोड़ने पर नहीं, अब इन दोनों को ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। तो हम देखो क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। कैसे, तब 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें आपकी माइनस था 9 माइनस 4 ऐसे x माइनस 45 x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 45। अब दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो,
माइनस 9, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, x माइनस 9, दो टर्म हो गया तो x माइनस 9 x प्लस 4। हमेशा ये दोनों इक्वल आएंगे तभी आपका हो पाएगा, नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलत है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इसमें। अब इसी में एक क्वेश्चन आपको तीसरा वाला दिया है, उसको कैसे फैक्टराइज करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है कि 5a माइनस 3b माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 8, 5a माइनस 3b प्लस 16। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3b। इसकी जगह पर x लेंगे तो वहां रखेंगे तो पहला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16। अब सॉल्व कर दीजिए, सिंपल। देखो यहाँ पर 16 है तो क्या आ जाएगा 16। ऐसे दो नंबर 4 और 4 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 8 होता है, x प्लस 16 तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 और प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4। तो दोनों में x प्लस 4 कॉमन है तो यानी x प्लस 4 अंदर बचेगा x प्लस 4। तो ये फैक्टर है इस तरीके से, लेकिन ये आंसर नहीं, x की वैल्यू क्या है ये उसको रख दीजिए लास्ट में, यानी 5a माइनस 3b प्लस 4 और 5a माइनस 3b प्लस 4 ये आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें दिया हुआ e वाला है 5m स्क्वायर माइनस 11m प्लस माइनस 12 सॉरी माइनस 12। अब हमने क्या करना है, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 12 5 7 होता है। अब आपको ध्यान रखना है 60 होता है। अब 60 में ऐसा जो नंबर हो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए, तो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको अब सोचने के लिए आपको सबसे पहले 60 का ये करना है, 60 230 215 3 5 5 1 ठीक, 5 3 जा 15 4 15 माइनस 4 कर दीजिए 15, 5 से 15 और 4 15 माइनस 4 कितना है 11। बस इसी के अकॉर्डिंग करते जाइए। अब यहाँ लिखेंगे 5m स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 15 माइनस 4m, यहाँ 60 नहीं लिखेंगे, 60 तो 1 में होगा, यहाँ पर 12 ही रहेगा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 5m स्क्वायर माइनस 15m माइनस माइनस प्लस 4m माइनस 12, दोनों में कॉमन ले लीजिए 5m तो m माइनस 3 और यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए प्लस 4 3, यहाँ आ जाएगा m माइनस 3। तो दोनों में ये सेम में है m माइनस 3 तो m माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5m प्लस 4। यहाँ इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होगी तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना हमने 13.5 तक आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट पे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।